हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो सॉरी इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। आई वाज बिजी समवेयर। ओके, अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी। आपके वेकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। आई होप आप सब बहुत मस्ती कर रहे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने वेकेशंस को, लेकिन साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा चेंज ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जेंडर को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैस्कुलिन टू फेमिनिन, फेमिनिन टू मैस्कुलिन, वो रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले जेंडर की एक डेफिनेशन लिखी है सो दैट आपके माइंड में सब कुछ रिकॉल हो जाए। What is gender? Gender tells us whether a noun is a male or a female. Gender क्या बताता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फिर फीमेल है, वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर बॉय। बॉय से ही पता चल रहा है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि मेल है ना। गर्ल, गर्ल से ही पता चल रहा है कि ये फीमेल है यानी कि फेमिनिन जेंडर है। क्लियर हो गई बात? अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर। कितने टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल, सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। ठीक है, ओके बच्चे, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? एडिंग ESS। क्या ऐड कर रहे हैं बच्चे हम? ESS टू मैस्कुलिन वर्ड्स, यानी कि मैस्कुलिन वर्ड्स में अगर आप ESS ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा बच्चे? आपका फेमिनिन फॉर्म जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेनी फेमिनिन फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग ESS। आ रही है बात समझ में? एक जो वर्ड है उसके पीछे आप अगर ESS लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो क्या हो जाएगा? वो मैस्कुलिन से फेमिनिन वर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है लॉयन। ठीक है, LION, लॉयन। ठीक है, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है फेमिनिन में। लॉयन मैस्कुलिन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है फेमिनिन में। मैस्कुलिन से फेमिनिन में क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, लॉयन लिखा हुआ था, मैंने लास्ट में ESS ऐड कर दिया, लॉयन का लॉयनेस बन गया। ठीक है, आपने क्या करा? सिंपली बाय एडिंग ESS एट द एंड ऑफ द वर्ड यू हैव चेंज्ड इट, है ना, उसको आपने बदल दिया मैस्कुलिन से फेमिनिन में। ठीक है, जैसे ही आपने ESS ऐड करा, ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया आपका फेमिनिन फॉर्म। ठीक, LIONESS। ठीक है, लॉयनेस क्या बन गया? लॉयनेस। और ये क्या है? ये फेमिनिन फॉर्म है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। टाइगर, TIGER, टाइगर। ठीक है, टाइगर क्या है? मैस्कुलिन वर्ड है। ठीक है, इसके पीछे मैंने ESS ऐड कर दिया तो क्या बन गया? टाइग्रेस बन गया, है ना। एक छोटी सी चीज याद रखनी है बच्चे आपको, जब भी आप टाइगर से टाइग्रेस में कन्वर्ट करेंगे ना, आपको ई को भी एलिमिनेट करना होगा, ई को भी हटाना होगा और आपकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TIGRESS, टाइग्रेस। ठीक है, टाइगर को आपने कन्वर्ट कर दिया टाइग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टर। एक्टर को आपने कन्वर्ट कर दिया ESS लगाकर एक्ट्रेस में। वेटर को आपने कन्वर्ट कर दिया ESS लगाकर वेट्रेस में। ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चे, थोड़े से चेंजेस से ही आपने क्या कर दिया? आपने मैस्कुलिन फॉर्म से उसको फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लॉयन था, लॉयन के पीछे आपने ESS लगाया, उसको लॉयनेस बना दिया, यानी कि शेर से शेरनी बन गई। ठीक है, दिया, एक्टर को एक्ट्रेस कर दिया, वेटर को वेट्रेस कर दिया। आपने क्या कर दिया? मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्जन कर दिया बाय जस्ट एडिंग ESS एट द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, वर्ड के पीछे आपने ESS ऐड करा और आपने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया मैस्कुलिन से फेमिनिन में। आ रही है बच्चे मेरी बात समझ में? बहुत ही आराम से आप ये चीज़ समझिए कि जो हमारा सबसे फर्स्ट रूल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन बाय जस्ट एडिंग ESS एट द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, लॉयन था, लॉयनेस हो गया, टाइगर था, टाइग्रेस हो गया, एक्टर था, एक्ट्रेस हो गया, वेटर था, वेट्रेस हो गया। ठीक है, थोड़े से चेंजेस और आपने
क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। आई होप ये फर्स्ट रूल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा सेकेंड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है हमारा सेकेंड रूल ऑफ कन्वर्जन। कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सम वर्ड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म, यानी कि कुछ वर्ड्स ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट रूल में क्या था, बस हम ESS ऐड कर रहे थे और मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरे वर्ड ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रूल है जिसके अंदर पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है किंग, किंग का आपने क्वीन लिखा, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चे। कुछ वर्ड्स आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, सब में वो वाली ट्रिक नहीं लगेगी कि आप जस्ट ESS ऐड कर दो और मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में चेंज कर दो, सब जगह वो ट्रिक नहीं लगेगी। ये सेकंड रूल है, इसमें पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। किंग का क्या हो गया, क्वीन हो गया, बॉय का क्या हो गया, गर्ल हो गया, फादर का मदर हो गया, अंकल का आंट हो गया, बुल का काउ हो गया, ठीक है। किंग यानी कि राजा, है ना, राजा का अपोजिट हो गया रानी यानी कि क्वीन, ठीक है। बॉय, बॉय यानी कि लड़का, उसका अपोजिट हो गया गर्ल, ठीक है। फादर, फादर का अपोजिट हो गया मदर, फादर यानी कि पिताजी, मदर यानी कि माताजी, ठीक है। अंकल का अपोजिट हो गया आंट, अंकल आपको पता है आप अंकल किसे बोलते हैं, है ना, आपके चाचा हो गए, वो भी तो आपके अंकल होते हैं। उनका अपोजिट क्या हो जाएगा, आंट यानी कि आपकी चाची, ठीक है। बुल, बुल का अपोजिट हो जाएगा काउ, ओके। यहां पर आपने क्या करा, मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में चेंज करा, लेकिन यहां पर आपका रूल क्या था, आपका पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो रहा था, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। ये था आपका सेकेंड रूल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये देखते हैं। Okay, now we are going to discuss rule number 3. Rule number 3 हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। Some masculine words that are compound words change partly when they become feminine word. यानी कि क्या होता है बच्चे, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, जब वो चेंज हो रहे होते हैं ना, तो वो पूरे चेंज नहीं होते, उसका कुछ हिस्सा चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, है ना। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला पैन प्लस केक, ठीक है, मैंने बोल दिया पैन प्लस केक, पैन और केक, क्या मैं इसको पैन केक बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ ना इसको पैन केक। पैन केक तो सबने खाए हैं, पैन के अंदर जो केक बनता है ना। इसमें क्या थे, दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना था, पैन और केक इज इक्वल्स टू पैन केक, ठीक है। फॉर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, काउ एंड बॉय, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, काउ बॉय। काउ बॉय कौन होता है, जो गाय चराता है ना, गाय की देखभाल करता है, वो कौन होते हैं, वो काउ बॉय होते हैं। काउ बॉय इज इक्वल्स टू काउ बॉय। तो ये क्या थे बच्चे, ये थे हमारे कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि जब दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड, ठीक है। वही अगर आपको ये रूल समझना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड होते क्या हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा रूल क्या कह रहा था, सम मैस्कुलिन वर्ड्स दैट आर कंपाउंड वर्ड्स चेंज पार्टली, यानी कि कुछ ही चेंज आता है, बाकी वैसे ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लैंड लॉर्ड, ठीक है। लैंड लॉर्ड कौन होता है, जमीन का मालिक, ठीक है। उसको अगर हम चेंज करेंगे फेमिनिन फॉर्म में तो हो जाएगा लैंड लेडी, ठीक है। लैंड वैसे का वैसे ही रहा और चेंज क्या हो गया, लेडी, ठीक है। लॉर्ड से लेडी में हो गया चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, पिकॉक, पिकॉक यानी कि मोर, है ना। पिकॉक, उसको हमने चेंज किया तो बन गया पिहन, पिहन यानी कि मोरनी, है ना। क्या चेंज आया, सिर्फ कॉक से हैन, यही चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप सन, ओके। स्टेप सन का क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर, ठीक है। मैन सर्वेंट यानी कि वो सर्वेंट जो कि मैन है, तो उसका अपोजिट यानी कि फेमिनिन फॉर्म हो जाएगा मेड सर्वेंट,
ठीक है, आपके घरों में भी मेड आती होंगी, राइट, मम्मी की हेल्प के लिए। ओके, सन इन लॉ, सन इन लॉ को अगर आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है? दामाद, है ना, और डॉटर इन लॉ कौन होती है? बहू। क्लियर होगी बात? तो हमने यहाँ पर देखा कि पूरा वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, वर्ड का कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है सिर्फ जब हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा रूल भी यही कह रहा था कि सम मैस्कुलिन वर्ड्स दैट आर कंपाउंड वर्ड्स चेंज पार्टली, यानी कि कुछ हिस्सा चेंज होता है when they become feminine form। यहाँ पर यही हुआ है ना बच्चे, पूरा वर्ड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक हिस्सा चेंज हुआ है। लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी बन गया, पिकॉक का पी हैन बन गया, स्टेप सन का स्टेप डॉटर बन गया, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट बन गया, और सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा? कन्वर्ट कर दिया मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? आई होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करेंगे। आज मैंने 3 रूल डिस्कस करे हैं। आई हैव डिस्कस्ड 3 रूल्स, ओके, ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम मैस्कुलिन फॉर्म टू फेमिनिन फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, राइट द फेमिनिन फॉर्म। आपको फेमिनिन फॉर्म लिखनी है। इट मीन्स आपको मैस्कुलिन फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। टाइगर, टाइगर का क्या हो जाएगा बच्चे? आप बताएंगे मुझे। यस, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस। चलो फटाफट से लिखते हैं टाइग्रेस, TIGRESS। ओके, यहाँ पर आप ई को स्किप करोगे, ठीक है, टाइग्रेस लिखते वक्त ESS आपने लास्ट में ऐड कर दिया, टाइग्रेस। ओके, लॉयन, लॉयन का क्या हो जाएगा? लॉयनेस, LIONESS। आपने क्या करा? ESS एंड में ऐड कर दिया और आपने मैस्कुलिन से फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किंग। किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन, है ना, राजा का रानी होगा ना। ये हमारा कौन सा रूल है? ये है हमारा सेकंड रूल, जिसके अंदर पूरा का पूरा वर्ड ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। किंग का क्वीन हो गया, है ना। और ये जो ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल थे, ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं बाय जस्ट एडिंग ESS ऐड करके। होगी बात क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? मैस्कुलिन फॉर्म हमें गिवन है और फेमिनिन फॉर्म हमें लिखनी है। ठीक है, बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा बच्चे? यस, बॉय का हो जाएगा गर्ल। चलो मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो फटाफट से, गर्ल। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। अंकल, अंकल का अपोजिट क्या होगा? आंट, है ना, आपकी आंटी जी, राइट। एक्टर, एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। ओके, यहाँ पर भी आप ओ को स्किप करोगे, ठीक है। एक्ट्रेस की स्पेलिंग क्या होती है? ACTRESS। ओके, हीरो, हीरो का अपोजिट हीरोइन, राइट। हीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा? हीरोइन। हीरो जो फिल्म में होते हैं और उनके अपोजिट कौन होती है? एक्ट्रेस जो होती हैं, उनको हम हीरोइन बोलते हैं ना, है ना। प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट हो जाएगा प्रिंसेस, ठीक है। प्रिंस का अपोजिट हो जाएगा प्रिंसेस, ESS आपने ऐड कर दिया, ई ऑलरेडी था, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें फेमिनिन फॉर्म दे रखी है और मैस्कुलिन फॉर्म लिखनी है, ठीक है। चलो अब तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, अब आप तो ये खुद ही कर लेंगे, आपको तो मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आप लोग ये फटाफट से मुझे करके दिखाओ, ठीक है। क्वीन, क्वीन का मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगा? यस, वेरी गुड, होगा किंग, KING, किंग, ठीक है बच्चे। गर्ल, गर्ल का अपोजिट बॉय, ओके। लड़की का लड़का होता है ना। मदर, फादर, ठीक है बच्चे। चलो, आंट, आंट का अपोजिट अंकल,
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और आपने इतनी अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझी हैं कि आप ये सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चे। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है काउ। काउ का मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। यस, होगा बुल, BULL, बुल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हैन। हैन का अपोजिट क्या होगा, कॉक। हैन यानी कि मुर्गी, कॉक यानी कि मुर्गा। ठीक है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का हो जाएगा एक्टर। ठीक है। सिस्टर, सिस्टर का अपोजिट ब्रदर। ओके, सिस्टर यानी कि बहन, ब्रदर यानी कि भाई। वाइफ, वाइफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, हस्बैंड, है ना। ओके चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, इनको कंप्लीट करते हैं। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ पिकॉक इज, आप बताइए फेमिनिन फॉर्म पिकॉक का क्या होगा। पिकॉक यानी कि मोर। मोर का अपोजिट क्या होगा, मोरनी, है ना। पिकॉक का अपोजिट होगा पीहन, राइट। क्या होगा, पीहन। मेरे से पहले आप कर लेंगे ये, आपको मुझसे ज्यादा आ गया अब, है ना। चलो, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मेयर इज, मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगा, मेयर क्या होता है बच्चे, मेयर होता है घोड़ी, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, घोड़ा यानी कि हॉर्स। हॉर्स क्या है, घोड़ा, और मेयर क्या होता है, घोड़ी। ठीक है। तो अगर आपको मैस्कुलिन फॉर्म पूछे कोई मेयर का तो क्या होगा, वो होगा हॉर्स। ओके। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ ब्रदर इज सिस्टर, है ना। क्या होगा, सिस्टर। द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लेडी, लेडी का मैस्कुलिन फॉर्म क्या होगा, यस, लेडी का मैस्कुलिन फॉर्म होगा जेंटलमैन। क्या होगा बच्चे, जेंटलमैन। कोई स्ट्रेंजर जा रहा हो, आपको उसका नाम नहीं पता, आप उन्हें जानते नहीं है, तो आप उनको कैसे बुलाएंगे, हेलो जेंटलमैन, ऐसे ही बोलेंगे ना। और अगर कोई लेडीज जा रही होंगी, है ना, और उनको आप क्या बोलेंगे, लेडी तो बोलेंगे ना, आप उनको जानते नहीं, आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं, रैंडमली आप टकरा गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, लेडी बोलेंगे उन्हें। ठीक है। द फेमिनिन फॉर्म ऑफ होस्ट इज होस्ट्रेस। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा, हमने 3 रूल डिस्कस करे कि कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे साथ बने रहिए, सारी वीडियोस देखते रहिए, अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, है ना। Please like, share and subscribe my channel. Okay. I hope you all are doing so well. Okay. See you all in another class. Okay. Bye bye.